बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मुस्तफ़ा उमैर और आप देख रहे हैं एजुकेशन न्यूज़। एजुकेशन की मौजूदा सूरत हाल का अंदाज़ा आपको बखूबी है। जैसा कि कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए पिछले 2-3 सालों में तालीमी महकमे का खसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2020 में चूँकि बिल्कुल इम्तहानात नहीं लिए गए, 2021 में इख्तियारी मज़ामीन को इम्तहानात के लिए मुख्तस किया गया, जबकि 2022 में भी कई तरह की सिफारशात मौसूल हुई जिनके मुताबिक स्कूल्स को बंद करने के लिए सिफारशात की गई। अब उसमें NCOC और वजारत सेहत की तरफ से भी इदारों को बंद करने के लिए सिफारशात की गई, लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है उसके मुताबिक वज़राए तालीम ने इस बात पर स्टैंड किया कि जी तालीमी इदारों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका, सो इसलिए तालीमी इदारों को बंद करना कोई हल नहीं, बल्कि कोरोना SOPs को फॉलो करते हुए इसके साथ चलना और तालीमी महकमे में तालीम को जारी रखना यही अहसन इक़दाम साबित होगा। अब आज की इस वीडियो में आपको इस बात की इत्तला देना ज़रूरी समझी कि लाहौर के आज एक इदारे में एक ही स्कूल में 8 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आए, जिसकी वजह से स्कूल को 6 फरवरी तक बंद कर दिया गया, जबकि 7 फरवरी से दोबारा स्कूल को ओपन किया जाएगा। 6 फरवरी तक स्कूल को बंद इसीलिए किया गया कि कोरोना की सूरत हाल अबतर होती जा रही है, उसकी वजह से स्कूल के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की स्प्रे वगैरह करवाई जाएगी और मुख्तलिफ़ SOPs को फॉलो करने के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे, ताकि 7 फरवरी से अगर दोबारा से स्कूल को ओपन किया जाए तो केसेस की ये रेशो जो है ये नीचे आ सके। अब इसी तरह से जिस तरह लाहौर के आज एक इदारे को बंद कर दिया गया, यकीनी बात है कि जिन इदारों में NCOC की तरफ से भी ये तो अनाउंसमेंट है, वजारत सेहत की तरफ से भी मुतफ़िका तौर पर यह फैसला किया गया कि जिन इदारों में केसेस की शरह एक हद से बढ़ेगी वहाँ उन इदारों को फौरी सील कर दिया जाएगा। अपने तौर पर SOPs को फॉलो करते हुए इन सारी की सारी एहतियाती तदाबीर को मलहूज़ खातिर रखें और जो बच्चे 12 साल से ज़ायद हैं उनको वैक्सीनेशन भी मुकम्मल करवानी चाहिए, ताकि हुकूमत के साथ हर सतह पर हम मुकम्मल ताउन कर सकें। कोरोना की पिछली लहर जो है वो ओमिक्रॉन की शक्ल में थी, जो कि बड़ी ख़तरनाक थी और उसका फैलाव बड़ा तेज़ी से हो रहा था। इसी तरह अगर ओवरऑल बात की जाए कोरोना की सूरत हाल की, तो दुनिया में एक नया ख़तरा लाहिक हुआ है। चाइना के साइंसदानों ने एक नए वेरिएंट की इजाद का अंदिया दिया है। अब उसके मुताबिक वो जो नया वेरिएंट है उसे न्यू कोव का नाम दिया गया और उसके बारे में बताया जाता है कि वो 2 तरह की सलाहियतें रखता है। एक तो फैलाव में तेज़ी से फैलेगा और दूसरे नंबर पर उसकी मौत की शरह बहुत तेज़ होगी कि हर 3 में से 1 बंदे की मौत लाजम हो जाएगी, यानी 3 में से 1 बंदे की मौत यकीनी हो जाएगी अगर वो कोरोना जो वो वायरस की जो वेरिएंट की टाइप है, यानी न्यू कोव वेरिएंट जो है, अगर वो इंसानों के अंदर फैलता है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि न्यू कोव वेरिएंट जो है अभी तक इंसानों में मुंतकिल नहीं हुआ, उस पर उसके जो टेस्ट किए गए हैं या इजाद किया गया है वो सिर्फ अभी तक चमगादड़ में पाया जाता है। इसलिए इंसानों में अगर वो वेरिएंट पाया गया तो उन साइंसदानों के मुताबिक इस पर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीनेशन भी इजाद नहीं हुई। कोरोना की नई से नई लहरें आती जा रही हैं, इसलिए एहतियाती तदाबीर को हमने इख्तियार किए हुए स्कूलों के निज़ाम और तालीमी इदारों को इंशाल्लाह चलाने की पूरी कोशिश करनी है। अपना और अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें, कोरोना SOPs को फॉलो करें, मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, सोशल डिस्टेंस को भी बरकरार रखें और तालीमी इदारे आप लोगों के ताउन से ही इंशाल्लाह चलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आइंदा इंशाल्लाह एक नई खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।